आपने अंग्रेजों की गुलामी तो सुनी होगी, लेकिन आजकल एक शब्द साइबर की गुलामी चल रहा है, जिसे बोलते हैं साइबर स्लेवरी। साइबर स्लेवरी में क्या होता है, आइए इस बारे में आज हम विस्तार से समझें। जब कोई व्यक्ति रोजगार के चक्कर में कई तरह की लुभावनी स्कीम या एजेंटों के चक्कर में पड़ करके विदेश जा करके अच्छी नौकरियों जैसे डेटा ऑपरेटर या ऑनलाइन सर्विस, इस तरह की नौकरियों के बारे में अप्लाई करता है और धीरे से वो टूरिस्ट वीजा पर वहां चला जाता है। और कभी भी इस तरह के साउथ एशियन कंट्री जो म्यांमार, लाओस वगैरह हैं, वो लोग इस तरह का ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें ये कई लोग साइबर स्लेवरी के शिकार हुए हैं, जो रिपोर्ट भी हुए हैं अपने यहाँ देशों में, जिससे ये समझा गया कि हमारे यहाँ के लोगों द्वारा साइबर स्लेवरी कराई जा रही है। तो इस साइबर स्लेवरी में लोग अप्लाई करते हैं ऐसे अनट्रस्टेड लिंक से, और उनको ये ऑफर दिया जाता है कि आप आइए, आपका वीजा बनेगा, और उसके बाद उनको उस जगह पर जाकर के अच्छी सर्विसेज का लुभावनी स्कीम बताया जाता है। अप्लाई करने के बाद वो पहले तो एजेंट के चक्कर में फंस के अपना पैसा लुटाते हैं, फिर पासपोर्ट बनता है उनका। पासपोर्ट बनने के बाद उनको एक टूरिस्ट वीजा अप्लाई करा दिया जाता है। टूरिस्ट वीजा के आधार पर उनको विदेश भेज दिया जाता है, और विदेश से फिर साइबर स्कैम कैसे किया जाता है ये देखते हैं। वहां से जो लोग होते हैं, जो साइबर फ्रॉड की टीम होती है उनकी, वो टीम इन लोगों को इस्तेमाल करते हुए डेटा एंट्री सर्विसेज के माध्यम से कॉल्स कराते हैं। उनके नियर एंड डियर्स को, उनके इंडिया में जो लोग हैं उनको फोन कराते हैं, और हिंदी में बात करते हुए उनके माध्यम से इसमें पैसा खातों में डलवाते हैं। एक फ्रॉड का स्कैम जो चल रहा है, ये देखिए आपकी लाओस और कंबोडिया में जो लोग हिंदी जानते भी नहीं, वो लोग हमारे लोगों को इस्तेमाल करके हमारे ही खिलाफ इस तरह से स्कैम का एक बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। तो कई लोग इससे शिकार हो चुके हैं। तो आप कभी भी, जब कभी भी साइबर स्लेवरी की बात आती है, तो इसी तरह से क्या करते हैं वो लोग कि उनके पासपोर्ट छीन लेंगे, उनको तरह तरह की यातनाएं देंगे, उनको भय में डाल देंगे कि अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ ये कर दूंगा, कभी इंडिया नहीं वापस जा पाओगे। लाइक दैट, इस तरह की स्टोरीज वो लोग बना करके उनको इतना भय में डाल देते हैं कि वो जो चाहते हैं उन व्यक्तियों से करवाते हैं। तो इसलिए साइबर स्लेवरी से बहुत सतर्क रहें, इस तरह की लुभावनी स्कीमों के चक्कर में कभी ना पड़े, और कभी भी विदेश जाएं तो उसमें ये देख लें कि आपको वर्क वीजा दिया जा रहा है या टूरिस्ट वीजा दिया जा रहा है। इस पे विशेष नजर रखें, और अगर आप खुद नहीं समझदार हैं तो अपने रिश्तेदार, नातेदार जो भी पढ़े लिखे हैं, उनके माध्यम से इसको चेक करवा लें कि क्या यह जो वीजा जिस पे मैं काम करने जा रहा हूँ, ये सही में उसी काम के लिए वीजा दिया गया है, या टूरिस्ट वीजा पर आपको ले जा करके केवल आपको परेशान किया जा रहा है, आपसे ठगी की जा रही है। तो इन चीजों से बहुत सतर्क रहें, और कभी भी अगर आप इस तरह के चपेट में आ जाते हैं तो आप तत्काल वहां पर जो भी भारतीय दूतावास है उनसे संपर्क करें, या cybercrime.gov.in पर लॉग इन करके वहां भेज दें, या अपने नियर एंड डियर को किसी भी माध्यम से सूचना दे करके कि मैं यहाँ पर इस तरह से अपराध में फंस गया हूँ, मुझे सुरक्षित करें, तो उसको ले करके यहाँ के पुलिस एजेंसी के माध्यम से आपकी मदद की जा सकती है। इसलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें, और हमेशा चीजों में तभी रिस्पॉन्ड करें जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं कि जो चीज मैं करने जा रहा हूं वो चीज ट्रस्टेड है, सही है, विश्वसनीय है, और विश्वसनीय लोगों के हाथों के द्वारा हो रही है। पहली चीज तो ये आपको चेक करना है। दूसरा ये कि कभी फिर भी अगर आप शिकार हो जाते हैं तो इस सभी चीजों की कंप्लेन करना ना भूलें, और कंप्लेन जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी करें, जिससे कि हम आपको पूरी तरह से सुरक्षित रख सकें। तो जागरूक रहें, सोचे समझें तभी रिस्पॉन्ड करें, जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें, क्योंकि साइबर ठग आपकी जल्दबाजी का ही आपसे फायदा उठा सकता है, और आप भी साइबर चपेट में आ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।